हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैकालेज मिनट की, जो कि 1835 में मैकाले ने डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। यानी उनका कहना था कि मास एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडियंस चाहिए जो ब्लड और कलर में इंडियंस हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस और इंटेलेक्ट और थिंकिंग वाइज जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश हो। आज हम बात करेंगे 1854 में आई डॉक्यूमेंट वुड्स डिस्पैच की। वुड जो है वो चार्ल्स वुड उनका पूरा नाम था और चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। इन्होंने जो डिस्पैच या जो डॉक्यूमेंट रेडी किया था 1854 में, उसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम हमेशा रट लेते हैं कि मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंग्लिश एजुकेशन का, किसको? वुड्स डिस्पैच को। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली मैग्ना कार्टा जो है वो फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट था हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, जिसने बात की थी राइट्स ऑफ पीपल की। लेकिन इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसने बात की थी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की। सबसे मेन और मेजर पॉइंट अगर हम इसका डिस्कस करें तो वुड्स डिस्पैच में मास एजुकेशन की बात की गई थी। यानी उन्होंने जो है 1835 की जो थियरी थी, इनफिल्ट्रेशन थियरी, उसको क्या कर दिया? सिरे से नकार दिया। यानी इनका मानना था कि मास एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप नेशन को आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो या फिर जो है बाकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। और एटलीस्ट पेपर पे इन्होंने जो है इनफिल्ट्रेशन थियरी को अबॉलिश कर दिया था और मास एजुकेशन की बात की थी। इसकी बाकी रिकमेंडेशंस और बाकी इन्होंने क्या क्या जो है पॉइंट्स बताए, क्या क्या खामियां और क्या क्या किया जाना चाहिए वो बताया। उसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने सेक्युलैरिटी इन एजुकेशन की बात की। यानी रिलीजन को और एजुकेशन को अलग अलग रखना चाहिए और एजुकेशन जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए, बिना किसी धर्म के भेदभाव के वो सबको मिलनी चाहिए। दूसरा इन्होंने फोकस स्ट्रेस किया फीमेल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या होगा? जो जॉब्स पे फोकस करे। ये ना हो कि आपने जो पढ़ा है, जो आपकी एजुकेशन रही है, वो आपके काम से बिल्कुल अलग हो, वो आपके काम ही ना आए। जैसे आजकल बोल देते हैं कि हम मैथ्स में अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वो कहाँ काम आता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, तो वैसा ना हो और वो जॉब्स पे भी फोकस करे। तो इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की भी काफ़ी बात की। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की बात की ताकि इम्प्रूव हो सके स्टैंडर्ड्स जो हैं एजुकेशन में। उसके बाद इन्होंने सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड की बात की। यानी अगर हम मास एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू ये पॉसिबल नहीं हो सकता सडनली। इसीलिए गवर्नमेंट को जो है वो सहायता देनी चाहिए फाइनेंशियली, किसको? प्राइवेट सेक्टर को, जिसकी वजह से जो है मास एजुकेशन हो पाए, या जो इन्होंने बोला है, जो सोचा है, जो एक थॉट है अभी तक मास एजुकेशन का इंडिया में, वो कंप्लीट हो पाए। इसके बाद इन्होंने जो है हायरार्किकल सिस्टम की बात की एजुकेशन में। यानी कि उसमें 1835 में मैकाले ने बोला था कि सिर्फ इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हायरार्की की जब हम बात करें तो वुड्स डिस्पैच ने बोला कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होगी वो वर्नैक्युलर होगी। यानी कि जो भाषा हम बचपन से, हमारी मातृभाषा है, उसमें जो है प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी, क्योंकि बच्चा जल्दी सीखता है उस भाषा में। सेकेंडरी लेवल या जो हाई लेवल, हाई स्कूल की अगर हम बात करें, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? एंग्लो वर्नैक्युलर। यानी यहाँ पे आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कंप्लीटली जो है वो वर्नैक्युलर से इंग्लिश में शिफ्ट नहीं होगी। बेसिकली ये जो हाई स्कूल वाला पीरियड होगा, ये ट्रांजिशन का पीरियड होगा अगर हम लैंग्वेज की बात करें। अब जो और इन्होंने एफिलिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की भी बात की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और प्रोविंसेस लेवल पे भी। तो इसीलिए जो है हायरार्किकल सिस्टम की बात की इन्होंने एजुकेशन में। अब इन्होंने जो है पहली बार, क्योंकि इससे पहले जो हमने मैकाले मिनट में पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ब्रिटिशर्स के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट था थॉट्स का कि इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए भी या नहीं। लेकिन इन्होंने जो है वर्नैक्युलर लैंग्वेज को प्राइमरी लेवल पे बढ़ावा दिया। यानी कि इसकी वजह से जो है इंक्रीज हुए वर्नैक्युलर स्कूल्स।
अप्रोक्स 5 टाइम इन नंबर अगर हम बात करें तो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गए थे नंबर ऑफ वर्नैक्युलर स्कूल्स। इसके बाद जो है ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि हमें ऐसा ऐसा किया, ये रिकमेंडेशंस थी बेसिकली वुड्स डिस्पैच की। लेकिन रिकमेंडेशंस का इफेक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि 1857 में यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे जो है एस्टेब्लिश हो गई थी। इसके बाद 1849 में एक J.E.D. बेथुन करके जो है एक इंसान थे, या एजुकेशनिस्ट, नहीं एजुकेशनिस्ट हम नहीं बोलेंगे, तो वो उन्होंने काफ़ी काम किया था। किसके ऊपर काम किया था उन्होंने? एजुकेशन के फील्ड में, स्पेसिफिकली फीमेल एजुकेशन के लिए, ठीक है। और पूरे 1840s में जो है इनके स्ट्रगल के और फीमेल एजुकेशन पे काम और जो इन्होंने आंदोलन छेड़ रखे थे उनका नतीजा हुआ कि इन्होंने जो है बेथिन स्कूल शुरू किया फीमेल एजुकेशन या वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए 1849 में। वुड्स डिस्पैच 1854 के बाद ये जो स्कूल था इसको गवर्नमेंट एड के अंदर ले लिया गया था, यानी सरकार जो है इसको सहायता प्राप्त करेगी और इंस्पेक्शन भी करेगी कि पर्टिकुलरली जो बात की गई है स्टैंडर्ड्स इंप्रूवमेंट की वो चीज़ हो रही है ग्राउंड लेवल पे या नहीं। वुड्स डिस्पैच जो है वो आने वाले 5 डेकेड्स के लिए जो इन्होंने चीज़ें बोली थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनका काफ़ी दबदबा रहा, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरा जो है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी खुल गया था आफ्टर दीज रिकमेंडेशंस पूसा बिहार में, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी रुड़की में एस्टेब्लिश हो गया था। इसके बाद जो है वुड्स डिस्पैच के बाद हर एक प्रोविंस में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस जो है ओपन कर दिया गया था, जस्ट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। तो ये जितना भी हमने बात की ये था वुड्स डिस्पैच 1854। हमने इनकी रिकमेंडेशंस की बात की, हमने इम्पैक्ट और डेवलपमेंट की बात की कि वुड्स डिस्पैच की वजह से जो है क्या क्या वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस का क्या क्या इम्पैक्ट रहा ग्राउंड लेवल पे। दूसरा हमने बात की कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया क्यों बोलते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वुड्स डिस्पैच 1854। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।